Good evening, friends. How are you all? I hope you all are doing well. So आज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम चैप्टर पोलिनोमियल से कि हम किस तरीके से अब तक हमने सीखा कि हम कैसे जीरोज निकालते हैं, उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उसके बाद हमने सीखा कि हम कैसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पोलिनोमियल को देखने मात्र से। तो अब हमें सीखना है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो क्या हम उसकी हेल्प से वापस एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चंस प्योरली आर.डी. शर्मा से रहेंगे हमारे। तो हम इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। जैसे क्वेश्चन इज, हमारे पास है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8/3 एंड 4/3। आपको इस तरीके से कोमा के साथ दिया हुआ होगा, तो इसमें आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि दिस फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोस एंड 4/3, यानी सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं दो इक्वेशन। आप उन दोनों की मदद से जो है अपना पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। पहली जो आपकी इक्वेशन होती है वो है, अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल बनाना है px, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो आपको px अगर बनाना है तो उस टाइम आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये रहा आपका एक तरीके से पहला फॉर्मूला। आप डायरेक्ट इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख के डायरेक्ट पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने कोफिशिएंट्स की मदद से भी चीजें बनानी सीखी थी। तो एक फॉर्मूला हमारा कोफिशिएंट वाला भी होता है जो हमने पढ़ा है, सिंपली px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फ्रेंड्स, यहां भी हम बहुत इजीली अपना निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें करने की क्या जरूरत है कि हमें इसके पहले कोफिशिएंट्स a और b ये पता करने होंगे कंपैरिजन से, और कांस्टेंट पता करना होगा, तब भी हम डायरेक्ट इससे इसकी जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करने की। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें इस मेथड से, तो हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा which is -8/3. Fine. And alpha beta is equal to 4/3. Now put these values in the formula of px. Px equals to x square, here is minus, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारी -8/3 है, तो हम अभी के लिए इसे एज इट इज रख देते हैं ऑफ x। नाउ प्लस दिस इज 4/3। फाइन। और हमारा px, अगर हमें इसे जीरो निकालने होते तो किसके इक्वल चलता? जीरो के, तो हम ऑटोमेटिकली इसे अब जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। फाइन। नाउ ये हमारा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारे पास आ चुका है, पर इसे भी अगर हमें स्टैंडर्ड वर्जन में लिखना है तो हम पहले इसे फाइनल टच दे देते हैं। जैसे इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं 3, तो 3 एलसीएम लेने के बाद ये हुआ मेरा 3x स्क्वायर, दिस इज प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये 3 जो हमारा डिनोमिनेटर है ये राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 0, तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फाइन। ये रहा हमारा मेथड जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। पर अगर किसी को a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके भी डायरेक्ट निकालना है तो उसका भी मेथड मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, यहां हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू -8/3। और अगर हम कंपेयर करें, हमने क्या पढ़ा था कि दिस
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सिमिलरली दूसरा है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, गिवन है हमारे पास 4/3 विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अगर हम यहां वैल्यूज कंपेयर करें तो हमें मिला दैट माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 8, दैट इज b इक्वल्स टू 8 एंड a इक्वल्स टू 3। फाइन, यहां भी हमें कंपेयर करने के बाद c इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 3। तो हमें सबसे पहले ये भी चेक करना है कि क्या हमारी a की वैल्यू दोनों में सिमिलर आ रही है, यानी ऊपर भी a इक्वल्स टू 3 और यहां भी a इक्वल्स टू 3 है। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी लेंगे जिसमें हमारी वैल्यू सेम नहीं होती, तब हम उसकी रेशियोज को सेम करने की कोशिश करेंगे। बस अब हमारी गिवन वैल्यू क्या है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0। फाइन, नाउ a की वैल्यू हमारे पास है 3, दिस इज 3x स्क्वायर। नेक्स्ट b is 8, that is 8x and c is 4 plus 4 equals to 0। तो आप दोनों में ही देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो सेम आया है, that is 3x square plus 8x plus 4 equals to 0 and this is also 3x square plus 8x plus 4 equals to 0। तो दोनों ही मेथड हमारे सेम है, ये बेस्ट है, शॉर्ट भी पड़ता है। बाकी जिसे इससे सुटेबल लगे वो इससे भी कर सकता है। आपके सामने दोनों मेथड गिवन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है 21/8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5/16। तो हम इसे भी दोनों मेथड से करने की ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास दोनों ही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा विच इज 21/8 and alpha beta is 5/16। Now we have to put these values in this equation, that is px equals to x square minus, this is alpha plus beta, that is 21/8 x plus alpha beta 5/16। Now we have to calculate these values, that is अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो अब हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस 5/16 and we have to put this equals to 0। now the LCM is 16, this will become 16x square minus 21 to 42x plus 5 equals to 0। this 16 will become 0, then 16x square minus 42x plus 5 equals to 0। ये रहा हमारा मेथड फर्स्ट। Now we have to calculate again polynomial by second formula। तो यहां हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 21/8। अगर हम इसे कंपेयर करें दिस विल बिकम माइनस b/a। अभी के लिए हम देख लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू 5/16 विच इज इक्वल्स टू c/a। फ्रेंड्स, जब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता लगेगा दैट कि a की वैल्यू यहां 8 शो हो रही है और यहां 16। तो हमारे पास इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम रेशो सेम कर लेते हैं। यहां हमारे पास 16 है, हम कोशिश करेंगे यहां a को 16 बनाने की। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप अगर यहां 16 बनाना चाहते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
किस वजह से? सिर्फ रेशो सेम करने के लिए। नाउ दिस विल बिकम 42 डिवाइडेड बाय 16, और अब हमें कंपेयर करने पर यहां से पता लगेगा दैट b इक्वल्स टू -42 एंड a इक्वल्स टू 16. Here c equals to 5 and a is automatically 16 here. Fine. अब हमें अपनी सिर्फ px में वैल्यू पुट करनी है. px equals to ax square plus bx plus c which is equals to 0. Fine. अभी हम वैल्यू रखते हैं a की. a है हमारे पास 16x square. Now b is -42. Now -42x and plus 5 equals to 0. तो हमने यहां भी अगेन सेम चीज पाई कि अगर हम इस फॉर्मूला से भी इसे करें तब भी हमारे पास सेम ही इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं सेम ही पॉलिनोमियल आने वाला है. 16x square minus 42x plus 5 equals to 0. This is also 16x square minus 42x plus 5 equals to 0. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हम कैसे, अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें कभी कभी रेशियोज को भी सेम करना पड़ेगा. किस लिए? सिर्फ a की वैल्यू को इक्वल शो करने के लिए. नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है सम ऑफ जीरोस इज -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -9. इसे करने के लिए भी सेम ही मेथड लगेंगे, बस इसमें हमें रूट की वैल्यू देखकर डरना नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं एक बार. Here alpha plus beta equals to -2√3 means sum of zeros and product of zeros is -9. अब हम अपना वापस इस इक्वेशन में लिखते हैं px equals to x square माइनस, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -2√3 x एंड ये भी वैल्यू हमारे पास है -9 विच इज इक्वल्स टू 0. फाइन. दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√3 x एंड प्लस माइनस इज -9 इक्वल्स टू 0. तो फ्रेंड्स, हमें इसमें किसी भी टाइप का एलसीएम नहीं लेना पड़ा और हमें डायरेक्ट हमारा पॉलिनोमियल मिल गया. सिमिलरली अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज -2√3 और हम नीचे मान सकते हैं रेशो में 1. फाइन. एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू -9/1. फाइन. ये हमारा होता है -b/a के इक्वल. तो जब हम यहां से कंपेयर करेंगे -b इक्वल्स टू -2√3, तो हमारे पास यहां से b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 2√3 एंड ऑटोमेटिकली a इक्वल्स टू 1. अगर हम यहां कंपेयर करें दिस विल बिकम c/a और यहां से हमें डायरेक्ट पता लग रहा है दैट c इक्वल्स टू -9 और a भी हमारा क्या हुआ यहां अगेन 1. अब हमारी जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है हम उसमें रखने की कोशिश करेंगे इसे. दिस विल बिकम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड विच इज इक्वल्स टू 0. तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ a की वैल्यू हमें मिली 1 मींस सिर्फ x स्क्वायर, देन प्लस b है हमारे पास 2√3 प्लस 2√3x and c is -9, then this will become -9 equals to 0 and this is a required polynomial. तो फ्रेंड्स, आप दोनों साइड देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2√3 -9 यहां से भी हमारी इक्वेशन सेम आई और x स्क्वायर प्लस 2√3 -9 यहां भी हमारा पॉलिनोमियल सेम आया. तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि हम किसी भी फॉर्मूला की मदद से इसे करें, आंसर हमारा यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा सेम आने वाला है. तो इसी टाइप के आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा चैनल है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहां भी हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं. अगर आप बेसिकली रुड़की से बिलोंग करते हैं तो हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग है वो 9 to 12 के लिए
ऑलरेडी चल रही है 1 तारीख से सविक एकेडमी में। फाइन, आपको उसका एड्रेस हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे थे हमारे आज भी कुछ 3 क्वेश्चंस। कल फिर मुलाकात होगी पॉलिनोमियल के कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।